जय बद्री विशाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीरज नोडी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम धारी गांव, जहां रामलीला हो रही है। और आज रामलीला का कौन सा दिन है? तो आज रामलीला का 5वां दिन है। कैलाश भाई भी उसी साइड के हैं, तो आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो सुबह के हो रहे हैं 9:30 और धूप भी खिल चुकी है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाइस, ये रहा चौखंबा पर्वत और यहाँ पे है त्रिशूल पर्वत और यहाँ से है हाथी पर्वत यहाँ पे है। तो गाइस ये जो हिमालय है पूरा, जहाँ मतलब पूरे भारत देश में पौड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं दिखता, मतलब सबसे ज़्यादा हिमालय का व्यू पौड़ी से दिखता है। यहाँ देखिए, और आप हाइट में जाओगे ऊपर तो यहाँ और ज़्यादा दिखेगा। तो रामलीला का 5वां दिन है और अब यहाँ से चलते हैं, पौड़ी से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमें लेट ही हो गई। हमने जाना है अभी कम से कम 30-35 किलोमीटर की जो है दूरी तय करनी है। तो अब यहाँ से फटाक से चलते हैं। यहाँ पे नितिन चला रहा है स्कूटी और मैं पहले जा रहे हम तेल भरवाने। गाइस फाइनली यहाँ दार रोड पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हैं। और मेरे ने अपने लिए लिया ये वाला स्कार्फ जो कि मुझे धूल वगैरह से बचाएगा। गाइस हम कंटोलिया में पहुँच चुके हैं और कैलाश भाई की गाड़ी में पड़ रहा है तेल, क्योंकि इनकी गाड़ी में तेल नहीं था। तो हमारी एक स्कूटी गई थी तेल भरवाने, तो हम बोतल में पैक करवा के ला गए। और अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं हम तीनों भाई। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल चुके हैं पौड़ी के लिए और बाइक चला रहे हैं हमारे कैलाश भाई, जो कि बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। और मैं पीछे बैठा हूँ, पीछे नितिन आ रहा है स्कूटी लेके और हालत ऐसे ख़राब हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और निकलते हैं, अब पहुँचते हैं जल्दी। तो कैलाश भाई ने तो ऐसे भगा रखी है ना दोस्तों, गाड़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं इनकी ट्रेन छूट रही है या फिर इनको अपनी सगाई में लेट हो रहा है। इस वजह से देखिए गाइस बहुत तेज़ भगा रहे हैं यार ये गाड़ी। इनको बोलना पड़ रहा है कि कम चलाओ कम। तो हालांकि इन्होंने हेलमेट पहन रखा है लेकिन मैंने तो नहीं पहन रखा ना। तो चलो कोई नहीं, पहुंचते हैं फिर। दोस्तों हम यहाँ पे आते ही और गांव की ये सुंदर सी मंदिर, जिसमें कि शिव पार्वती का ये मंदिर है और बहुत सुंदर यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये गाँव का रास्ता है, स्टार्टिंग से है और यहाँ पे ही मंदिर है। मतलब कितना सुंदर नज़ारा है। और गांव के लिए एक रास्ता यहाँ से जा रहा है और अब आगे यहाँ पे रामलीला चल रही है। तो गाइस फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ मंदिर में और यहाँ से एक बार गांव का नज़ारा भी दिखा देते हैं आपको। चलेंगे यहाँ से ऊपर और यहाँ से देखेंगे ऊपर से। कांटों से भरी, इसलिए जंतुओं से भरी है। नंगे पांव हो कि काजे भूमि कि मृग मानो धीरे धीरे कहाँ बढ़ रही है, कुछ समझ रहे हैं? मैं महात्मा हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ठीक कहते हो,
कि तुम अकेले मेरे सुन रहा हूं। मैं थोड़ा हाँ हाँ पूछ लीजिए महात्मा। हे तपस्वी कुमार, उनका उत्तर मैंने थोड़ा सुन लिया है। महात्मा पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान कल्याण हो। मेरे मन में जो शंका है, ये महात्मा नाम देवता कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो भोला का पास ये शास्त्र को धारे हैं। जाहिर में तो भोला का पास ये शास्त्र को धारे हैं। अब देख रहे हो युवावस्था है। अयोध्या में बालकपन में तो आपके दर्शन हुए हैं। आपके हाथों से वो माखन रोटी मैंने भी तो खाई है। आप भूल गए? हाथ में ठंडे हो गया कह रहे आंखों से किसके दर्शन हुए हैं? शनि पाए भगवान आज भाई सफल कमाई, आज भाई सफल कमाई। राम गुण गाए
बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सुका से भयो जग को यहाँ संकर मामुलो नामी नंदारो। तब ठाने दियो रवि कष्ट निवारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। पानी की त्रास कभी से बसेगी साथ महाप्रभु पंथ निवारो। क्योंकि महामुनि साप दियो जब चाहिए कौन बिचारे बिचारो। प्रभु को तुम दास के शोक दिलाओ। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिया खोज कभी श्याम उतारो। जीवित ना बची हम सोच बिना सुखिया भगधारो। हरि फटे बस सिंधु सब सब राय सिया सुधी प्राण उबारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण प्राप्त करी सिया को सब राक्षस शोक निवार। मैं हनुमान प्रभु जय महादिनी धर मारो। सात सिया शोक सोहार है प्रभु मुक्ता शोक निवार। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लगे उर लक्ष्मण के अब प्राण पद सुन रावण मारो। जीवन के तुम प्राणे उबारो। ओ नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध आदान कियो अब नाग सिंहासन सब सिर उतारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो संकट मारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समय जब आई रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूजी बलि विधि सोमल देव सब मिली मन के उतारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत हारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। साज किए बड़े भय बनिए तुम वीर महाप्रभु देवी विचारो। कौन सो संकट मोर यदि तुमको नहीं जानो। ये हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट काल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हर हर लाल नगु भद्र के
था मैंने, दाल का खाना बनाने के लिए हनुमान की हनुमान लाला की रघुनाथ कला जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके बिगड़े जाने भूत महाबलदारी बनेंगे प्रभु सदा हनुमान लाला की दूर से दलन रघुनाथ कला एक बार जोर से बोलेंगे, बजरंग बली हनुमान की। सभी भक्तजनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपने देखा कि बजरंग बली हनुमान जी प्रभु श्री राम से जैसे मिले हैं और उन्होंने जैसे ही प्रभु श्री राम के दर्शन किए बड़े भाव हो गए और एक दृश्य भी आपने यहाँ पर देखा। इस बीच जब तक सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करें और हनुमान जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, कृपया आपसे अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि आप मंच में लाइन से आए और अपने हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए। दोस्तों इस समय हनुमान जी की भेंट हो रही है, सभी भक्तगण हनुमान जी से मिल रहे हैं और हम भी मिल लिए हैं और अभी थोड़ा टाइम है, ब्रेक हो रखा है, इसके बाद वाला सीन आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल मैंने कहा जब तक वहाँ पे मिलन हो रहा है, हनुमान जी अपने भक्तों से मिल रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा गांव का नज़ारा भी दिखा देते हैं। और हम गांव से थोड़ा आगे आ रखे हैं, तो एक बार आप यहाँ से गांव का नज़ारा देख लीजिए। दोस्तों ये रहा बनिंग मार्केट और आप यहाँ से देख सकते हैं गांव, धारी गांव, जो कि काफ़ी खूबसूरत गांव है और आप देख सकते हैं। तो ये रहा धारी गांव और यहाँ धारी गांव के बिल्कुल सेंटर में पंचायत भवन है और वहाँ पे हो रही है रामलीला, जो कि एक बहुत ही सुंदर चित्रण रामलीला द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दोस्तों हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और एक बार यहाँ से लोकेशन दिखाते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मण जी हैं, अच्छा भगवान अवतार हैं। भगवान यही महाराज सुग्रीव हैं। भगवान सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो, कल्याण हो। भगवान सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करें। सुग्रीव जी, आप अपना दुख हमें भी सुनाइए। यही कारण यहाँ रहो कपीसा, यही कारण सब चरित्र हरीसा, मोसन करो सब।
हर ले सर्वस्व और नारी, हर ले सर्वस्व और नारी। इस प्रकार कहूँ मेरी पिता यही है भगवान, उसने मेरा सर्वस्व लिया और उसके भयानक वीर कृपाला, उसके भयानक सकल भुवन में रहो रघुवाना, सकल भुवन में उसी के भय से मैं इस सब जगह भागता फिर रहा हूँ। यहाँ वे सभी आभूषण हमने रखे हुए हैं। दीजिए भगवान। दीजिए सुग्रीव जी, अवश्य ही यहाँ मेरी हृदय स्वामी के जेवर होंगे। प्यारे लक्ष्मण, जरा तुम ही इनको पहचानो भैया। देखो लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, ये सीता के कहने भी है या नहीं, ये सीता के कहने भी है या नहीं। क्योंकि मैं उम्र भर में अपने कभी, क्योंकि मैं उम्र भर में अपने कभी माता सीता के चेहरे को देखा नहीं, माता सीता के चेहरे को कोई पाँव का जेवर हो उनका घर, कोई पाँव का जेवर हो उनका घर, उनका स्वामी
हमारे चेहरे के आभूषण हैं। यदि कोई पैरों का जेवर हो तो उनको मैं फौरन पहचान लूंगा। भैया इसे पहचानो। हाँ भ्राता जी, ये अवश्य माता का ही है। मुझे पूर्ण यकीन है ये अवश्य माता का ही है भैया। आह, आह, मेरी हृदय स्वामी। सीते अब सो अफसोस दिल हमारे गर्दिश को जा रहे अफसोस दिल हमारे भगवान, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। भगवान, आपके कहने पर सब बाली से लड़ने को चाहता हूँ, किन भगवान, मुझे भाली की ताकत का ज्ञान है। वह मुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा भगवान। नहीं नहीं सुग्रीव जी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वाली को अवश्य ही मारूंगा। तत्पश्चात मैं पंपापुरी का राज्य आपको दे दूंगा। तो सुग्रीव जी मेरी भी बात सुनिए। सुन सुग्रीव मैं मारा हूँ, सुन सुग्रीव मैं मारा हूँ, वाली एक ही पार। सुन सुग्रीव मैं मारा हूँ, वाली एक ही पार। ब्रह्मरूप शरणागत ही गए रही पार। ब्रह्मरूप शरणागत नहीं प्रभु, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। यदि आप अपनी शक्ति का परिचय मुझे दे दें तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। जिस दिन से सुग्रीव यहाँ
उस दिन से वह पुनः मेरी राजधानी में नजर नहीं आया। राज, अब उस पर रहम कर दिया जाए। खामोश। मालूम होता है कि तुमने भी उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, आखिरकार वो है तो आपका भाई। अरे उस नाइचर को अरे मेरा भाई बताते हुए अरे तुमने मेरी इज्जत को ध्वस्त कर दिया है। अगर कुछ कसूर हो तो माफ कर दिया जाए। अरे बाली, बाली, अरे लगता है तुझे मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटा दूंगा। यहाँ तो तुम्हें मारूंगा और या तो तुझे मारूंगा और या तो खुद मर जाऊंगा। आ गया और मैं परिधान का पशु आ गया। आज तुझे हमेशा के लिए दिवस ला दूंगा। अच्छा, और जरा इतना पीछे जाता है और जरा सामने आ, और जरा सामने आ रस्से की जता, और जरा सामने तो आइए कि वही बैठे बैठे बातें बनाइए। गया अरे गया नाम बाली और शायद भूल मेरा सामने आया। अरे नामकुल शायद तू बाली के नाम को भूल गया है। मेरी अनुपस्थिति में इतना भूल गया है। अरे बाली, अरे जरा सामने आ, अरे जरा सामने आ रस्से की जता, अरे बताओ तुझे वीरता का। चला जा नरक वश कर, मेरी मुटवे का कुछ पाश कर। अरे पड़े भार में, अरे पड़े भार में तू तेरा मर्तबा, अभी हजरा तेरी लूंगा चबा। अगर जान तेरी तुझको है अजीज, अरे चला जा यहाँ से। अरे बदतमीज, बहुत चल रहा है। अरे यहाँ से उस वक्त ही जाऊंगा, यहाँ से उस वक्त ही जाऊंगा। अरे तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। शमाया है सर पे तेरी क्या भीतर। शमाया है सर पे तेरी क्या भीतर। न खा जान अपनी अरे पेशवर। अरे बाली, कुछ अपने कर्मों को देख, और मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, और मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया तो मजबूर होके भुजंग आ गया। बताता जालिम मुझे बेशरम, बताता जालिम मुझे बेशरम। किया था मेरा साथ कैसा करम। अरे करम,
किया जो मैंने मेरे आगे आएगा और नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मालूम होता है आज मेरी खाल खुजला रही है। अच्छा, क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? मरने के लिए तैयार हो जा। देखते हैं कौन मरता है। भगवान थोड़ा विश्राम करो। नहीं तो सीन खुल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अब दिखाते हैं पूरा की लड़ाई। भगवान 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 मेरी यह दुर्गति भगवान से तो हो सुग्रीव जी। मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। उठो सुग्रीव जी। उस दुष्ट बाणी ने तो एक एक मुस्तिका से मेरे अंग अंग तोड़ दिए भगवान। आप खड़े खड़े देखते रहे भगवान। आप तो पहचान न पाए और मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया भगवान। प्रभु हे राम तुम्हारे कहने से भगवान आपके कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। झगड़ा मोल लिया। ये समान है पल पल उसका तोल लिया मैंने। ये समान है और भगवान जब बाली से युद्ध हुआ
मित्रवर, ऐसा न कहो। असलियत में क्या है तो सुनिए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने, दोनों का बैर, दोनों भाई भाई है, मिल जाए अगर तो मिल जाए मिलना असंभव है। भाई। आप सही सोच रहे थे भगवान, लेकिन नहीं, यह संभव नहीं है। इतने में भी धनुआ मरे, इतने पर भी मैं धनुआ मरे, बण चढ़ाना चाहता था, फिर क्या हुआ भगवान? बण चढ़ाना। फिर क्या हुआ? तुम दोनों एक ही रूप के हो, जिससे गीतों का खाना था। दोनों हाँ भगवान, यह तो आपने सही कहा। इसका क्या उपाय है भगवान? तो सुनो हे मित्र, हाँ भगवान। अब मैं आपको एक निशानी देता हूँ, जिससे तुम्हारी मुझे पहचान हो सके। हाँ। अच्छा ये हार पहन जाओ, अच्छा भगवान। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, जिससे मुझको। भाई साहब, वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। कुछ न बोला तो पत्ते की आड़ में छुपकर अपनी जान बचाई। सुग्रीव उछलता है, अब किससे उछलता है? बस आता हूँ तेरी जान लेने के लिए। स्वामी रुकिए स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? स्वामी कुछ तो मेरी विनती सुन लीजिए स्वामी। बेहतर होता कि तुम चुप रहती, वरना जो सजा तो खुशी से सवारा करूं। मान लो विनती मेरी भी इतनी मगर, मान लो विनती मेरी भी इतनी मगर, आपसे अर्ज ये ही दोबारा करूं। आपके दर्शनों की तलबगार हूँ, आपके दर्शनों की तलबगार हूँ, और सब झंझटों से किनारा करूं। सुनिए महाराज, जिस जगह बाली, अरे ओ बाली, मुझे ज्ञात है कि तेरे यहाँ कैसे
की शक्ति आधी हो जाती है, किंतु मेरे प्रभु राम मेरे साथ हैं। इस बार तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। हाँ? डराता है और मेरे पीछे नहीं करता। आजा आजा, मर गया। भगवान रामचंद्र जी की सुचिता जहाँ गई हो वो यहाँ पे आने का भाई कष्ट शांत करेगी। हो। अरे ओ अन्यायी, कौन है जिसने मुझे छिप कर बाण मारा है? जरा सामने तो आ। वाली, मैंने ही तुम्हें बाण मारा है। जिसने मेरा क्या दोष था? इसमें किसी का क्या दोष है? यहाँ तो तुम्हारे कर्मों का फल है। कहो, साक्षात धर्मावतार हे राम, मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे बाण मारा है? क्या सुग्रीव आपका प्यारा हो गया है और मैं आपका दुश्मन? वाली, अनुज वधू भग
गति को छोड़ दूंगा। नहीं नाथ, मुझे जीवन नहीं चाहिए। हे बाली, तुम अंत समय में मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने धाम भेजता हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा है तो कहो। भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि युवराज और मेरी पत्नी तारा को जेल बनाना। दादा जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भ्राता जी, आप शर्मिंदा न करें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भ्राता, मैंने अपने कुछ दिनों के सुख के लिए भाई का वध करवाया। आप इस राजपाट को अंगद को सौंप दीजिए, मैं इसे लेकर क्या करूंगा। भैया, ऐसा न कहो, राज कार्य तो तुम्हें ही करना है। तुमने देख ही लिया है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। नहीं तो आज मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं था। अच्छा भगवान, नहीं भैया, नहीं भाई, नहीं। स्वामी, मैंने आपको बताया था स्वामी, मैंने आपसे कहा था स्वामी, इसमें कुछ तो भेद है स्वामी। आप हमें चलेंगे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, धारण करो। मेरे सर के तार, कुछ तो बोलिए। मेरे सर के ताज स्वामी, मुख से बोलो तो सही। तुम खड़े धरती पे स्वामी, कुछ तो बोलो तो सही। तुम बिन कैसे धीर बनाऊं, अंगद को कैसे समझाऊं। अंतिम काल में प्राण प्यारे, मुख से बोलो तो सही। मेरे सर के ताज स्वामी, कुछ राजा, वह अंगद को युवराज घोषित करके आ जाओ। तो आज्ञा भ्राता जी। पिताजी कौन बंधाए धीर, पिताजी धैर्य धरो अंगद। पिताजी कौन बनाए धीर, पिताजी। पिताजी आंखें खोलिए पिताजी। कोई सहारा नजर न आया, कोई सहारा नजर न आया। छोड़ गए सब भाई पिताजी, कौन बनाए धीर, पिताजी।
हूँ अभी नादान, मैं तो हूँ अभी नादान, मैं तो छोड़ चले मजदार पिताजी, कौन बनाए भी पिताजी। आगे बोलिए पिताजी। वीर अंगद, धैर्य धारण करो। भगवान, यदि आप भी हमारे साथ चलते तो नगर वासियों को अति प्रसन्नता होती। सुग्रीव जी, पिताजी की आज्ञा तथा अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव या महलों में नहीं जा सकता। बस अब वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद, उसके बाद ही सीता की खोज आरंभ करेंगे। तब तक आप समस्त वानर सेना को एकत्रित कर दीजिए। जो आज्ञा भगवान। आइए। स्वस्ति नो विष्णु विष्णु सूर्यस्य विष्णु ध्रुवस्य वैष्णवस्य विष्णुता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मार्गो देवता देवता शांति महाराजा सुग्रीव की देवा शांति ब्रह्म शांति शांति कामा शांति देवी। महाराजा सुग्रीव की ओम विश्वानिदेव सहित उत्तारिकाशुआ यद्भद्रम तन्नाशुआ। ओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम जगदम्बाय विद्महे वक्रतुंडाय। तो दोस्तों फाइनली हमने रामलीला देख ली है और आज जो है मतलब बाली का वध था और सुग्रीव को राज्याभिषेक हुआ। और क्या था, हनुमान जी का क्या था कैलाश भाई? आज हनुमान प्रकट था और अच्छा लगा यहाँ पे देखें। नेचुरली जो है यहाँ पे रामलीला होती है। यहाँ पे कोई किताब वगैरह मतलब किसी का सपोर्ट नहीं लिया जाता है और इतनी बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको भी ये अच्छा लगा होगा यहाँ की रामलीला देख के। और ये लोकेशन है आपकी ग्राम धारी, है ना, धारी लोकेशन है और यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे रामलीला होती है। और नितिन भी आ चुका है तो अब यहाँ से निकलते हैं पौड़ी को। टाइम हो गया है 3:30, तो हम यहाँ पे 11-12 बजे ना 11:30 या 12 बजे के समथिंग पहुँचे। तो हमें 3 घंटे में जितना मेरे से कवर हो सका मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया। तो अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं रूम पे और ये ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।